तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपका त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के कक्षा 12 के व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे प्रकार से बताता हूं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का प्रथम कार्य है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा नियोजन। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा परिवार का गठन। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्यारे बच्चों देखो, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पूर्वानुमान लगाना। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अभिप्रेरणा से। और अब अगला क्वेश्चन, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1 साल के अंदर। और अब अगला क्वेश्चन विपणन है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्राहक उन्मुखी है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना और इनको अच्छे प्रकार से समझ भी लेना। पहला क्वेश्चन जो लिखा ना, आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना द्वारा की जाती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा प्रबंधकों, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा, प्रबंधकों के, और उसके बाद में आगे लिखोगे प्यारे बच्चों अनुभव, और उसके बाद में लिखोगे द्वारा, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा इनकी रचना की जाती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। देखो प्यारे बच्चों, मानव शक्ति का आकलन या आवश्यकता, या प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा आवेदन पत्रों की प्राप्ति। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, आवेदन, ठीक है ना, पत्रों की प्राप्ति। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, लाभांश से वृद्धि से अंशों की कीमत में क्या होती है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा वृद्धि होती है। और अब अगला क्वेश्चन, भारार्पण का आशय सौंपना है। देखो प्यारे बच्चों, भारार्पण का आशय क्या होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा भारार्पण का आशय प्यारे बच्चों अधिकार सौंपना। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो देखो सेबी का मुख्यालय मुंबई में। यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, मुंबई, इसका राइट आंसर होगा। अच्छे पैकेजिंग से माल में सुविधा होती है। देखो प्यारे बच्चों, अच्छे पैकेजिंग से काय के माल में सुविधा होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा परिवहन में सुविधा होती है। और अब अगला क्वेश्चन, लेबलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी होता है। देखो प्यारे बच्चों, लेबलिंग जो होता है निरक्षर लोगों के लिए अनुपयोगी होता है। यहाँ से आपको निरक्षर लिखना होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो देखो जोड़ी के मिलान को आप लोग अच्छे से देख कर जाना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जोड़ी में आपको क्या करना होगा, पदोन्नति की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा आंतरिक स्रोत से। अभिप्रेरणा की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, सामान्य प्रेरक प्रक्रिया से। और अब अगला क्वेश्चन, पर्यवेक्षण की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, अधिकारी द्वारा किया गया जाता है। वृत्ति की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, तो देखो इसकी जोड़ी आप लोग मिला लोगे प्रशिक्षु से। और एक मार्ग की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा कृषि उत्पाद से। और हॉलमार्क की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा स्वर्ण आभूषण से। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आप लोग सभी के सभी इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैं आपको A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में प्यारे बच्चों आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है। प्यारे बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपका असत्य होगा। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका सत्य होगा। समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका असत्य होगा।
पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान है। देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। विपणन क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ तक के क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इनको भी देख कर जाना कि एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर आपको कैसे लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है। तो देखो प्यारे बच्चों प्रबंध जो है ना एक प्रकार का सामूहिक प्रयास है। कैसा? सामूहिक। और अब अगला क्वेश्चन वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा F.W. टेलर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे एफ और उसके बाद में W, ठीक है ना। यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना होगा F.W. और उसके बाद में टेलर इसका राइट आंसर आ जाएगा। या आप लोग प्यारे बच्चों ग्रिफिथ टेलर भी लिख सकते हो। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नियंत्रण किस प्रबंध की कार्य पर निर्भर है। देखो प्यारे बच्चों ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना इसका राइट आंसर आपको लिखना होगा ये जो ना नियोजन पर निर्भर है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण कहलाता है प्यारे बच्चों। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ये आपका अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से अनौपचारिक संप्रेषण ये कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन नई प्रतिभूतियाँ किस बाजार में जारी की जाती है। देखो प्यारे बच्चों ये जो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन पूछा ना इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा प्राथमिक बाजार में ये जारी की जाती है। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका प्राथमिक बाजार आ जाएगा। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है प्यारे बच्चों। तो देखो स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत होगा आपका समता अंश। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिखना होगा समता अंश, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ से लिख देना होगा ये मंदी की अवस्था में लाभप्रद माना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से याद करके जाना। जैसा प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो आपको मैं सभी के सभी ये आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं प्रबंध की दो विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी होगी। तो देखो प्रबंध की दो विशेषता यहाँ से आप लोग देख कर लिख लें। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो देखो प्रबंध की दो विशेषता यहाँ से देख कर लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन लेखा जोखा की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख कर लिखनी है, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो प्रबंध पेशा है समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों प्रबंध पेशा है समझाइए, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इसको देख लेना। प्रबंध कला है समझाइए, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे ना इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। A to Z प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखे हैं। क्वेश्चन लिखा है व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है राजनीतिक परिवेश से क्या से है। देखो प्यारे बच्चों राजनीतिक परिवेश से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है आंतरिक पर्यावरण से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 9 जो प्यारे बच्चों पूछा ना इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है व्यावसायिक पर्यावरण की दो विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिख देनी है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है नियोजन एक सतत प्रक्रिया समझाइए। देखो प्यारे बच्चों नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आपको बताना। तो लीजिए प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। प्रश्न नंबर 6 का प्यारे बच्चों उत्तर आपका ये लिखा है, आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये दे रखा है। 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 में पूछा था नियोजन किसे कहते हैं। उसके बाद में संगठन के कोई 2 उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको बताने थे। तो देखो संगठन के 2 उद्देश्य यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है देख सकते हो अनौपचारिक संगठन से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा है इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना। और उसके बाद में देखो लेबलिंग क्या है, उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है। इस प्रकार से सभी जो क्वेश्चन पूछे थे ना उन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लिख देना।
उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लिख कर जाना। और उपभोक्ता के 2 अधिकार प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिखने होंगे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, आपको उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 है पूछा, 17वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पहुँचे गए ना, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।